नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सुनकर पाकिस्तान का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इसी वजह से उसने बॉर्डर के करीब एक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही सिंध आज भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल ना हो, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक दृष्टि से सिंध हमेशा भारत से जुड़ा रहेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और भविष्य में सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए, ये भी असंभव नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। इसी दौरान पाकिस्तान से सटे इलाकों, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर गतिविधियां अचानक बढ़ गईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेना ने इस क्षेत्र में तैनाती बढ़ाकर संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। हालांकि इसके पीछे एक वजह और भी है। आजकल का भारत ऐसा है कि जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर भारत ने ये कहा था कि एक और आतंकी गतिविधि हुई जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। इसलिए इस ऑपरेशन को पॉज्ड माना गया है, कंप्लीट नहीं। और अब दिल्ली ब्लास्ट में हो रहे नए नए खुलासे इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि इस घिनौनी हरकत के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान था। और इस बीच राजनाथ सिंह का ये बयान आना यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया बौखलाया फिर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। घटना के तुरंत बाद से केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने लगातार इनपुट साझा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आईबी और एलओसी दोनों सेक्टर में सुरक्षा बलों की तैनाती कई स्तरों पर बढ़ा दी गई है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जवानों की संख्या बढ़ाई गई है और गश्त का दायरा दिन रात दोनों समय बढ़ा दिया गया है। इनपुट्स के मुताबिक इस समय जम्मू कश्मीर में तकरीबन 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 117 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हो चुकी है। इनके साथ 14 स्थानीय सहयोगी भी हैं, जो उन्हें ठिकाने बदलने, आवाजाही छिपाने और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। वहीं सीमा पार भी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में बैठे हुए बताए जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम सुरक्षा बलों की मुश्किलें बढ़ा देता है। पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से एलओसी के रास्तों से घुसपैठ लगभग असंभव हो जाती है। इसलिए खुफिया एजेंसियों को संकेत मिल रहे हैं कि आतंकी अब इंटरनेशनल बॉर्डर को नया रूट बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि सेना और बीएसएफ ने आईबी पर सुरक्षा बढ़ाते हुए तैनाती में बड़ा इजाफा किया है। इस सब के बीच रक्षा मंत्री के बयान से क्या पॉसिबिलिटी पैदा हुई है, तो इस बयान को थोड़ा समझते हैं। दरअसल ये स्टेटमेंट बताती है कि भारत का सिंध से गहरा नाता है, कल्चरल और इमोशनल भी, स्पेशली सिंधी हिंदू से। सिंध को भारत में शामिल करने के लिए मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट करना होगा, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करने होंगे या इतने लेवल तक का युद्ध करना होगा कि पाकिस्तान हार मान ले और फिर भारत की सभी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए अभी ये पॉसिबल नहीं, लेकिन रक्षा मंत्री का बयान एक वार्निंग जरूर है कि बॉर्डर बदल सकता है, सीमाएं लांघी जा सकती हैं और इसलिए पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।